तो हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है वंश प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं पूरी फिजिक्स क्लास 8th की पूरी फिजिक्स। 3 चैप्टर जो मेजरली सारे मतलब मेजर मार्क्स 3 चैप्टर से आते हैं। चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, लाइट। ये आपके 3 चैप्टर आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे अच्छे से होंगे कि कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लेक्चर शॉर्ट भी रखना है और इंपॉर्टेंट भी रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, सारे डिस्कस होंगे आज की क्लास में, इंपॉर्टेंट जो भी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर से। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर। अब बात सुनो मेरी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना बेसिक चीज, जो कि हमारा सबसे अच्छा टॉपिक होने वाला है, फोर्स से। देखो भाई, फोर्स क्या होती है? फोर्स कुछ नहीं है, अ पुश लिखना हो जब तुमको आए, अ पुश और अ पुल which changes the motion of an object. फोर्स क्या है? कुछ नहीं है। फोर्स क्या है? कुछ नहीं। फोर्स लिखा था अब पुश और अब पुल। पुश और अब पुल का मतलब क्या होता है भाई? ये हाँ, पुश और अब पुल का मतलब क्या है? किसी चीज को धकेलना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, वो होता है पुश और पुल। जैसे तुमको एक चॉकलेट का डब्बा पसंद नहीं है तो तुमने उनको धक्का दे दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। एक तुमको पसंद है तो तुमने उसको अपने पास बुला लिया, वो पुल हुआ। धक्का दिया, पुश हुआ, खींचा, पुल हुआ। तो ये खींचने और धक्का देने की प्रक्रिया ही को तो हम कहते हैं फोर्स। तो फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल व्हिच चेंजेस द मोशन। मोशन क्या होता है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन। पोजीशन चेंज समझते हो? कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो मोशन में है। अभी इतना डीप मत जाओ, तो 9th पढ़ोगे तो मोशन और रेस्ट वो सब अलग अलग। बट अभी तुम समझ लो, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो तो उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई एक प्रॉपर डेफिनेशन ये लाइन की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स कब बढ़ सकता है, कब घट सकता है, क्या होता है फोर्स बेसिकली। देखो भाई, फोर्स में तुमको बता देता हूं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज है क्योंकि आती है बहुत ज्यादा। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स है जैसे कि तुमको मैं बोलूं, एक डब्बे पर इधर से लगा फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, इधर से लगा फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। अभी 25 न्यूटन क्या है? न्यूटन भैया फोर्स की यूनिट होती है। इतना भी मत जाओ डीप में, मैं पहले बोल रहा हूं बट मैं बता रहा हूं। तो भैया ये देखो, ये डब्बा कहीं नहीं हिलेगा, कहीं नहीं हिलेगा। हमेशा याद रखना, ये माइनस में लेना है साइड। एक साइड हमेशा माइनस में ली जाती है। इस साइड जब फोर्स इस साइड से कोई धक्का दे तो माइनस में लेगा, माइनस में। अब दोनों फोर्स ऐड करो तो 25 प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 25, आया 0 न्यूटन। मतलब इस डब्बे का नेट फोर्स 0 है। मतलब इस डब्बे का नेट फोर्स 0 है। समझ गए? एक सेकंड, हाँ, इस डब्बे का नेट फोर्स तुम्हारा 0 है। मतलब जब नेट फोर्स 0 हो, जब डब्बे पे इक्वल फोर्स लग रहा हो तो उसको हम कह देते हैं क्या? बैलेंस्ड फोर्स। और अब एग्जांपल एक और लो तुम, जैसे कि ये ले लो। अब ये डब्बा है, इस पर इस साइड से तो 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन अब इस साइड से आया -30 न्यूटन का फोर्स। अब समझो, अब क्या होगा? 25 प्लस माइनस 30, तो 25 माइनस 30 तो हो जाएगा ये आपका -5 न्यूटन।
मतलब अब इस डब्बे पे कुछ फोर्स तो है ना, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये कहलाएगा आपका नेट फोर्स। इसकी इस डब्बे की नेट फोर्स है -5 न्यूटन। मतलब जब डब्बे की नेट फोर्स कुछ आ जाए, जीरो ना रहे, उसको हम कह देते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बस इतना ही समझ लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे फोकस कर लेना कृपया कर। चलिए, हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं। देखो भाई, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं फटाफट। देखो, टाइप्स ऑफ फोर्स, हम फोर्स को दो तरीके में बांटते हैं, एक तो बैलेंस और सॉरी, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। इसको हम दो तरीके में क्लासिफाई कर देते हैं, एक होता है कांटेक्ट। देखो मैं बता देता हूं तुमको, फोर्स को हमने दो तरीकों में विभाजित करा, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट को फिर से हमने दो में बांट दिया, मस्कुलर, फ्रिक्शनल। नॉन कांटेक्ट को फिर से हमने तीन में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, ठीक है। अब देखो, मस्कुलर फोर्स क्या है, फोर्स इज ड्यू टू, देखो अब मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजों को, इनको जो लिखा है। फोर्स तुमको समझ आ गया। कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स ये भी एक तरीका फोर्स है, ड्यू टू इंटरेक्शन। ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से जो फोर्स लगे उसको हम कह देते हैं आपका फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से जो फोर्स लगे उसको हम कह देते हैं आपका कांटेक्ट फोर्स। अब इसको हम बोलते हैं बेसिकली कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, और फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट भी कहते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स के दो है, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर क्या होता है भाई, मस्कुलर वो तरीके का फोर्स है, एक ऐसा तरीके का फोर्स जो मसल कॉन्ट्रैक्शन पे बेस्ड हो, है ना। फोर्सेस, इसको लिखो, फोर्सेस ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सेस ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मतलब जो आप ताकत, मसल मसल फोर्स, मसल फोर्स मतलब ऐसे करके उठा लिया भाई, डंबल उठा लिया बॉडी पर, वो वाला फोर्स, ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्सेस, फोर्स दैट अपोज द मोशन। ये आप आगे जाके पढ़ोगे अगले चैप्टर में। फोर्स दैट अपोज द मोशन, ऐसा फोर्स जो अपोज करे मोशन को, उसको हम कह देते हैं अपोज द मोशन। मतलब देखो भाई, दो सतह पर रगड़ना, रगड़, जो आप कहते हो ना कि भाई वो बाइक से गिरते हो आप, जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, गिर गए, तो जमीन पे घिसटोगे ना, तो वो घिसटने में जो आप घिसट रहे हो वो क्या हो रहा है, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स ही तो हो रहा है, ठीक है। जिस दो फोर्स जब कांटेक्ट होता है, तो जब आप चल रहे हो ना, तो भी आप फ्रिक्शन लगा रहे हो जमीन पर, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे कि आप ये बॉल है मान लो, ठीक है, सरफेस ये है, बॉल इधर चल रही है आपकी, ये नहीं, फ्रिक्शन आपका इस साइड लगेगा पूरा का पूरा। ये मोशन इस साइड है, ऊपर वाली पे मोशन इस साइड है, इस साइड मोशन है, फ्रिक्शन इस साइड, ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बेसिक तुमको बता देता हूं मैं, जैसे फोर्स ड्यू टू चेंज इन चार्ज।
अच्छा, चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं बताओ सभी लोग। चार्ज पार्टिकल्स मतलब जिसमें कोई पार्टिकल जानते हो सभी लोग, जैसे कि इसके अगर मैं टुकड़े कर दूं कई सारे, इसके अगर मैं मिक्सी में डालूं उसके टुकड़े करूं, उसको भी मिक्सी में डालूं उसके टुकड़े करूं, इनफाइनाइट टाइम मिक्सी में डाल जो टुकड़े करूंगा, जो छोटा सा बुरखा निकलेगा उसको हम कह देते हैं पार्टिकल। ठीक है, अब पार्टिकल चार्ज होना मतलब या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा पार्टिकल। तो अपोजिट पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं और नॉन अपोजिट पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करते। सिंपल, फोर्स इज ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स है आपका फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेट्स। देखो, आपने समझा होगा लाइक पोल रेपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं ला रहा हूं, रुको थोड़ा सा। मेरे पास मैग्नेट रखे थे, मैं मैग्नेट ये रखे होंगे। ये रखिएगा हमारे पास। देखो ये मेरे पास कंपास है, मैग्नेटिक कंपास। अब देखना चेंज देखना, ये देखो। हाँ, अब अपने हिसाब से मैं मूव करा सकता हूँ उसको, मूव हो रहा है ना। देखो ये देखना, अपने आप मूव करा रहा हूं मैं। ठीक है, ये अब इसमें अगर मैं मैग्नेट टू मैग्नेट की बात करूं तो देखो, नॉर्थ यहां पर भी नॉर्थ है, यहां पर भी नॉर्थ है। अब देखना, ये देखो चिपकेंगे नहीं, ये अलग होते जाएंगे। देखना वेदर है, अगर मैं ऐसे कर दिया चिपक गए, लटक भी गए। सिंपल बात है, समझे मार्केट हो गया हमारा जी। ये रखा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड by earth to any specific body. Force exerted by earth to any specific body is known as what is it known as? हाँ, ये सो कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर तुम गिरते हो, ऊपर छत से कूदोगे तो नीचे ही आओगे ना, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंको, नीचे आ जाती, पकड़ लोगे, कैच कर लोगे ऐसे। जैसे कल 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 हुआ था ना, कल मैच में हुआ था जो, वही। ठीक है, कल मैच था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो उसमें जैसे कि आपका किसका कैच उछला था भाई? कैच किसी को उछला था? हाँ, अब बहुत लोग हवा में गए थे, कैच पकड़ लिए नहीं गए। ठीक है, चलिए अब देखो, ये समझ आ गया, ये पूरी कहानी, ये पूरा फ्लो चार्ट तुम लिख सकते हो एग्जाम में, यही याद करके चले जाना, तुम्हारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्लियर है एकदम। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट है बेसिकली, इसको ही हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया, बस खत्म, मैटर क्लोज हो गया, फोर्स खत्म। प्रेशर पे आते हैं हम लोग। हाँ, अब प्रेशर पे आओ। अच्छा, प्रेशर क्या होता है? पीयर प्रेशर, हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर चल रहा है अभी, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, वो प्रेशर वाली उसकी बात नहीं कर रहे। प्रेशर को आप क्या लिख के आओगे? फोर्स exerted on a unit area। एक यूनिट एरिया पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो उसको हम कहते हैं प्रेशर। एक फोर्स एक्सर्ट हो यूनिट एरिया पे उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसकी यूनिट याद कर लीजिए, होती है आपकी पास्कल। क्या होती है? पीए।
ठीक है, ये हो गया आपका मेन बात। अब आते हैं हम प्रेशर जो तुम्हारा बेसिकली है। एक चीज बताना मेरे को, बेसिक एक चीज बताना, जो ये है और जो ये है, चलो अब मेरे को प्यार से बताना है मेरी बात। मैंने इधर से भी फोर्स लगाया 25 न्यूटन का, और मैंने इधर से भी फोर्स लगाया 25 न्यूटन का, दोनों तरफ से मैंने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया। मेरे को क्या करना है, इस जो लकड़ी का टुकड़ा है इसमें छेद करना है। ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के प्लैंक में मेरे को छेद करना है। तो बताओ कौन से वाले से छेद हो जाएगा, दोनों से फोर्स सेम लगा है ना। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ज्यादातर लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। क्यों कहेंगे, क्यों कहोगे? क्योंकि भाई देखो इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, ज्यादा एरिया छू रहा है, और यहां देखो एक सुई जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है। एरिया ऑफ कांटेक्ट इसमें लेस देन, तो ये समझ पाए 25 न्यूटन 25 न्यूटन। ये देखो अब मैं इसी यहां पर बात आप समझेंगे, फोर्स तो वही है 25 न्यूटन का ही, तो एरिया, प्रेशर बढ़ेगा मतलब एरिया घटा है, प्रेशर घटेगा मतलब एरिया बढ़ा है, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1 एरिया। ये चीज तुमको याद होनी चाहिए, मैथ्स में पढ़ा होगा ना डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तुम्हारा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तुम्हारा, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया। चलिए अगला टॉपिक क्या है, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, फटाफट बात कर लेते हैं। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फियर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, जैसे कि तुम्हारा एक बाउल है, ये कंटेनर है, पानी से भरा है, इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर से, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अब ये लिक्विड है, तो ये जो है ना लिक्विड, एक कंटेनर में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिक्विड जो होता है, मेरी भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लिक्विड में वो ना दीवार पर प्रेशर लगाता है, दीवार पर प्रेशर लगाएगा, और कहां लगाएगा, और नीचे लगाएगा, और नीचे लगाएगा, ठीक है, नीचे और दीवारों पर वो प्रेशर लगाता है, ठीक है। चलिए ठीक, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब ये आपका बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, खत्म, चैप्टर क्लोज्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर पर। फ्रिक्शन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, तो मैं दोबारा उसको नहीं समझाऊंगा, अब मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा। हाँ देखो, जैसे कि आपका बेसिक मैं दोबारा से बता रहा हूं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स विच अपोज द मोशन,
ठीक है, अब ये कब बढ़ेगा? फ्रिक्शन के कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पर वो बढ़ जाता है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? फ्रिक्शन अब कब बढ़ता है? फ्रिक्शन तब तक बढ़ेगा, देखो फ्रिक्शन बढ़ाने का पहला तरीका है मास को, ऑब्जेक्ट के मास या फिर वेट को बढ़ा दो। दूसरा है रफनेस बढ़ा दो। बस दो ही तरीके, ठीक है। कम करना है, कम करना है, ठीक है। और यही अब आप क्वेश्चन आता है कब कम होगा या फिर कैसे कम होगा। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है, बहुत खराब, ठीक है। कब कम होगा? मास घटा दो, मास स्लैश वेट घटा दो। सेकेंड चीज रफनेस घटा दो। तीसरी चीज लुब्रिकेशन कर दो। अब ये लुब्रिकेशन क्या होता है? कभी आपने सुना है आपकी साइकिल, जब आपकी साइकिल में कुछ हो जाए, चेन इनका दिक्कत आ जाए, तो पापा जाते हैं मार्केट में या फिर कहीं आपके घर में ही, हाँ कुंडी देखी होगी सबने बाहर गेट की, लोहे का दरवाजा हो जिनके यहाँ उन्होंने देखा होगा, बाहर का गेट की कुंडी कभी कभी जाम हो जाती है, तो पापा क्या करते हैं? तेल डाल देते हैं उसमें, तेल डाल देते हैं। वो क्या तेल है? वो लुब्रिकेशन कर देते हैं, चिकना कर देते हैं सरफेस को, ताकि आपका आपका ये हो जाए, क्या नाम है, वो लुब्रिकेशन कर देते हैं, चिकना कर देते हैं सरफेस को, सो दैट आपका उसमें रफनेस कम हो जाए और आपको फ्रिक्शन कम हो जाए और आप आसानी से खोलबंद कर सकें। ठीक है। चौथी चीज, चौथा मेथड है टायर लगा दो या फिर रोलिंग फ्रिक्शन यूज करो। अभी रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपको आगे जाके पता चलेगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, अब चलो आते हैं सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इस पॉइंट को भी छोड़ दो, लीव दिस पॉइंट फॉर नाउ, अभी के लिए एक सेकेंड। अब हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन आते हैं, उसके बाद इस पॉइंट में वापस आएंगे, हम इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर। पहला तरीका टाइप्स का फ्रिक्शन है आपका, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है? इनिशियल फ्रिक्शन, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। वो कुछ इंस्टेंस का ही होता है ये, जैसे कि आपका जब आपने किसी चीज को धक्का देना शुरू करा, जैसे कि ये डस्टर है, मैंने अपने हाथ पर अभी रेस्ट पर है, अभी मैंने जस्ट धक्का देना शुरू करा, तो ये जो एक इंस्टेंस पर, एक एकदम पॉइंट सेकंड पर जो ये शुरू हुआ, देखो मैं बात बता रहा हूं तुमको, एक बेसिक तुमको बात बताता हूं। किसी की भी गाड़ी को, मैं बात बता, बहुत सुनना मेरी बात को, किसी भी गाड़ी को तुम धक्का दोगे, तुम ये नोटिस करोगे, ध्यान कभी देखना किसी गाड़ी को धक्का, तो जब गाड़ी रेस्ट पर और धक्का देना हो तो ज्यादा टाइम लगता है। वेदर है अगर गाड़ी चल ही रही हो, है ना, किसी ने धक्का देके ऐसे मार दिया और आप लाए और आपने ऐसे कर दी गाड़ी, तो चलती हुई गाड़ी पर धक्का देना आसान होता है एज कंपेयर टू रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना। ठीक है, तो ये इनिशियल फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। किसी चीज को शुरू कराना, मोशन चेंज करना सबसे मुश्किल होता है। दूसरा तरीका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? फ्रिक्शन व्हेन one body slides over another। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर जाए, घसट जाए, रगड़ जाए। अब रोलिंग फ्रिक्शन समझते हैं। यह भी सेम ही है, फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर। फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर। अब इसमें रोल हो जाता है,
रोल ओवर होने से क्या होता है, रफनेस, जो इंटरलॉकिंग का टाइम है, रफनेस में क्या होता है, ऐसे आपका इंटरलॉकिंग हो जाती है गाड़ियों के बीच में, ये उसका सरफेस रफ है, ये उसका सरफेस रफ है, ऐसे जुड़ गए, हिलेंगे नहीं। पर जब रोल हो तो ये इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ये आपका सबसे कम होता है। तो याद रखना इनका रिलेशन, स्टैटिक सबसे बड़ा उससे छोटा, सॉरी स्टैटिक सबसे बड़ा उससे छोटा, स्लाइडिंग उससे छोटा भी आपका चलता है रोलिंग। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो पॉइंट समझ आ गया हो कि टायर क्यों लगा लो गाड़ी में, टायर लगाने से आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए आपको वो मेथड है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर चेंज कर लाइट पर। लाइट पर ठीक है, लाइट चैप्टर, चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए लाइट। अब लाइट क्या है भाई, लाइट पहले तो बताओ व्हाट इज लाइट। अ सोर्स ऑफ एनर्जी which gives sensation of visibility in our ears। अरे सॉरी, ईयर्स में थोड़ी ना सुनते हैं, देखते हैं, ईयर में तो एलियन लोग देखते हैं, आइज, आइज, आइज से समझिए, विच विजिबिलिटी विद इन आवर आइज, आइज पर जो दे, ये हो गया आपका लाइट। ठीक है, अब ये लाइट जो है ये आपका बेसिकली ना रिफ्लेक्ट होता है, इसमें आप समझेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है भाई, अब इसके लॉज होते हैं, जैसे कि एक मिरर है आपका, ठीक है, अब मिरर पे आपकी कोई लाइट आई, टकराई, वापस चली गई, लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। हाँ हाँ, चलो तो लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, तो इसमें जो ये रे होती है, ये होती है तुम्हारी आईआर रे, इंसिडेंट रे, ये होती है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। और यहीं पर एक मिरर से जहां कनेक्शन बैठा है दोनों रे का, वहीं एक बीच में परपेंडिकुलर चढ़ बैठती है, जो होती है तुम्हारी नॉर्मल रे। समझ गए, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर से, याद रखना, मिरर से हमेशा परपेंडिकुलर। अब इसके बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कह देते हैं एंगल आई, और इसके बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको हम कह देते हैं एंगल आर। पहला लॉ, अब इसका लॉ सुन लो भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा लॉ क्या कहता है आपका, दूसरा लॉ क्या कहता है आपका, ऑल रेज लाइज इन सेम प्लेन। हाँ, सारी रेज आपकी प्लेन है ना, मिरर प्लेन होता है ना एक ऐसा, इसी पर आपकी सारी रे लाई करती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मैं बताया तुमको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसमें देखो, जैसे कि तुम्हारी जो सरफेस रफ होती है, ये देखो, अब रफ सरफेस पे क्या होगा, ये तुम्हारी दो रेज आई मान लो, अब इसमें ये भी नॉर्मल बनेगी, अब देखना नॉर्मल तो वही बनेगी ना, पर क्या होता है डिफ्यूज में, अब जैसे ये तुम्हारी कट के चली गई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड है एस चली गई, और इसकी रिफ्लेक्टेड है एल चली गई। तो अब ध्यान से देखो, ये तो इसमें देखना ध्यान से, ये तुम्हारी दोनों आई थी इधर से, ये चली गई वापस, तो ये पैरेलल नहीं है। इसमें याद रखना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल,
वहीं पर अगर हम देखें आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये आपकी प्लेन सरफेस है, मान लो प्लेन सरफेस है, ठीक। अब इस प्लेन सरफेस पर मिरर बोल दिया मैंने, ये जो आएगी आपकी यहां से आएगी, ये भी यहां से आएगी, और ये हो गया। इसमें क्या होता है भाई, ये पैरेलल भी होती है, रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल, सिंपल है, ये आपका डिफरेंस है। इसमें तो कोई पैरेलल नहीं थी, इसमें देखो ये यहां जा रही, कहीं ना कहीं जाके पैरेलल का मतलब क्या, यहां जाएगी, जैसे ये इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं जाके मीटिंग शीटिंग हो जाएगी, पर इसमें नहीं होगी। इसको ऐसे करोगे, ये ऐसे कहीं पर मीटिंग शीटिंग नहीं होगी, इसलिए, ठीक है। ये आपका पैरेलल का मतलब होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई, हमारे आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पर। हाँ, अब मैं आई बनाने का सिंपल तरीका बता रहा हूं तुमको। एक बहुत लोगों को वो लगता है ना, आई बनानी कैसे है, आंख का दर्शन कैसे देना है। चलिए, आई बनाने का तुमको एक सिंपल तरीका बता। हाँ देखो, ऐसे करना, एक गोला बनाना सबसे पहले तो ऐसे, अब बल्ज आउट कर देना थोड़ा आगे से उसको, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ऐसे बल्ज आउट कर दे, मैंने तो ऐसे ही करा था। अरे भाई, सिंगाड़े का हलवा थोड़ी ना ऐसे करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको राउंड कर दो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, ऐसे कर देना थोड़ा सा, तुम बल आउट इसको थोड़ा कम करना, मैंने ज्यादा कर दिया, मेरी की ड्राइंग पे मत जाओ यार, है ना, मैं सिंपल तरीका बताने वाला था तुमको। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, एक लेंस है यहां पर तुम्हारा, उसको पकड़ा हुआ है तुम्हारी सिलेरी मसल्स ने, ठीक है, ये तुम्हारी सिलेरी मसल्स ने उसको पकड़ा हुआ है। आइरिस यहां पर है, तुम्हारी लाइट कंट्रोल करता है कि कैसे आया है कैसे जाएगा, ये है तुम्हारा, फिर यहां से तुम्हारा यहां रेटिना पे जाता है, यहां से छेद कर दो, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है। ये तुम्हारी ऑप्टिक नर्व है। मैं अब बताता हूं हर चीज को लेबल कर कर। सबसे पहले ये देखो, तुम्हारा ये है लेंस, ये है तुम्हारी सिलेरी मसल्स, ठीक है, ये है तुम्हारा आइरिस, है ना, सही बता रहा हूं ना, हाँ ठीक। ये है तुम्हारा पुपिल, प्यूपिल, ये है तुम्हारी रेटिना जहां इमेज बनती है, ये है तुम्हारी ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल ले जाती है ब्रेन तक, यही है तुम्हारी आई लेबलिंग। ऐसे बनाया हो एग्जाम में, नंबर तो मिल ही जाएंगे। टीचर देखकर ड्राइंग अच्छी नहीं करे है, पर सब पता है बच्चे को, तो दे देंगे नंबर, ठीक है, ठीक है। ऐसे कराना एग्जाम में, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलिए एक सेकंड, ठीक। थैंक यू मेरे भाइयों और बहनों, समझ आया हो, आशा करता हूँ तुमको अभी तक यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ हो, मजे लगा हो सेशन, ठीक है। ऐसे करके हमने 3-4 मिनट लगाया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके, एग्जाम में मजा के आना भाई, ठीक है। आपको लास्ट मिनट कुछ बता देता हूँ तुमको टिप, क्या क्या करना है तुमको, एनसीईआरटी रीड कर लेना, एग्जाम के दिन के पहले एक दिन जो तुमको मिलेंगे, एनसीईआरटी रीड कर लेना, बैक एंड के क्वेश्चन लगा लेना, और बैक एंड के क्वेश्चन के बाद तुमको मैं इतना कर लो बस, सफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा काम। बैक एंड में लाइट का एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल करके, मैं दिखा देता हूँ
तुमको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 100% आएगा, ये वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन का कहीं से भी देख लेना, गूगल से देख लेना, एवरीवेयर इसका सॉल्यूशन मिलता है, कृपया कर इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन क्योंकि आ ही सकता है एग्जाम में और आके ही रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता देता हूँ एक, जैसे कि ये लिखा है रेस्ट, ठीक है। अब इधर मिरर है, अब पूछा जाए इधर कैसे आएगा, तो तुमको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत अच्छे से, ठीक है। शुक्रिया, मचा गया ना, फोड़ गया ना, बाय 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 बाय।